भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था। भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का मालिक था। वह सुल्तान सकी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहब के सत्संग में चला गया। सत्संग अच्छा लगा, पिछले कर्म उदय हुए, नाम मांगा। गुरु साहब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। गुरु साहब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीर का स्थान है उसको गिरा कर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंज घर गया और पीर के स्थान की ईंट बिखेर दी। लोगों ने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा। भाई मंज ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब मंदिर गिरा कर गया तो गुरु साहब ने अधिकारी देखकर नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया। लोगों ने कहा, देखा सखी सरवर का मंदिर गिराया, उसकी सजा है, अब फिर मंदिर बना ले। मंज बोला, कुछ परवाह नहीं। वह गरीब हो गया, बल्कि कर्जदार हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो कर्ज चुकाया गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर सुल्तान का मंदिर बनवा दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वह गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक लड़की, एक खुद और एक स्त्री रह गए, बाकी सब ने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई अपना नहीं। अब जिम्मेदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए तो गुरु साहब ने भाई मंज की ओर एक चिट्ठी भेजी। कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपये है, अगर मंज 20 रुपये दे दे तो चिट्ठी देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं। औरत से सलाह की। औरतों के हाथ कान के में जो कुछ जेवर होता है, कुछ लड़की की चूड़ियाँ, कुछ औरत की चूड़ियाँ और अन्य जेवर इकट्ठा किया और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20-25 रुपये का माल है। भाई मंज ने कहा कि मुझे 20 रुपये दे दो। सुनार ने 20 रुपये लेकर सिक्क को दे दिए और चिट्ठी ले ली। कभी चिट्ठी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। प्रेमी सज्जनों, बड़े समझ लेने की बात है। भाई मंज पर इतनी मुसीबत आ गई कि उनके गुरु ने और परीक्षा ली कि चिट्ठी देना, लेकिन तब देना जब वो उसके 20 रुपये अदा करे। तो उसने उस 20 रुपये के लिए अपने बच्चों का जो जेवर था वो बेच डाला। तो वो कभी चिट्ठी को आंखों से लगाता, कभी माथे पर रखता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इसी तरह निकल गए। एक दिन फिर गुरु साहब ने एक सिक्क को चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपये है। देखो किस सिक्क का हौसला है कि ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करे। अब मंज सोचने लगा कि 25 रुपये कहाँ से लाऊं, पास में कुछ था नहीं। किसी समय भाई मंज के गांव का चौधरी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंज ने यह कहकर मना कर दिया था कि रिश्ता मेरी बिरादरी का नहीं। अब मंज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मंज की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा कि अच्छा तेरा रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपये की ज़रूरत है, वह दे दो। चौधरानी ने रुपये दे दिए और वह लेकर आ गई। सिक्क को रुपये देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उसके साथ प्यार किया। गुरु साहब को अभी और परीक्षा लेनी मंजूर थी।
उस चिट्ठी में हुक्म था कि भाई मंज दरबार में आ जाए। भाई मंज जब सब कुछ छोड़कर गुरु साहिब के दरबार में आ गया और वहाँ सेवा करने लगा। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियाँ लाना उसका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? सिक्कू ने कहा कि सब संगत लंगर में खाती हैं, वो भी वहीं खाता है। गुरु साहिब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा ना रही। भाई मंज की स्त्री ने सुना और उसने जाकर पति से कहा कि गुरु साहब यह वचन कहे हैं। मंज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूँगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तहान रहा होगा। कल्पना कीजिए प्रेमी सज्जनों, भाई मंज को कितने परेशानियों से गुजरना पड़ा। एक दिन भाई मंज जंगल में गया कि आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता है और आंधी उठाकर फेंक देती है। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा ने झोंका मारा और वह लकड़ियों समेत कुएं में गिर गया। इतनी आंधी तेज थी कि वह लकड़ी गट्ठे समेत कुएं में गिर गया। देखो प्रेमी सज्जनों, गुरु कभी बेखबर नहीं होता। इस बात को आप बिल्कुल दिल और दिमाग में बिठा लें। जैसे ही वह इधर कुएं में गिरा, उधर गुरु अर्जुन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और सीढ़ी लाओ। सारी संगत दौड़ आई कि पता नहीं क्या हो गया। कुएं पर आए गुरु साहब ने एक सिख से कहा कि मंजू को आवाज़ दो, लकड़ियां फेंक दे और आप बाहर निकल आए। रस्सी और सीढ़ी लटकाई गई, लेकिन भाई मंज ने कहा कि पहले लकड़ियां बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। सिक्कू ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर, छोड़ दे और निकल आ बाहर। भाई मंज ने कहा, गुरु साहिब को कुछ न कहो, मेरा मन दुखी होता है। उन्होंने कहा, भाई छोड़ दे, गुरु को छोड़ दे, निकल आ बाहर। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं गुरु साहिब को कुछ न कहो, मेरा मन दुखी होता है, पहले लकड़ियां निकालो तभी मैं निकलूँगा। वैसा ही किया गया, पहले लकड़ियां और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु अर्जुन साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग क्या मांगता है, चाहे तो त्रिलोक का राज्य मैं तुझे को दे दूं। उसने दीनता पूर्वक अर्ज की, हे सदगुरु मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। यह सुनकर साहब ने भाई मंज को पकड़कर छाती से लगा लिया और वरदान दिया, मंज प्यारा गुरु को गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बोहिता जंग लगन ना हारा। कि जिसको तू नाम देगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा। यह है शरण का फल, परंतु शरण लेना महाकठिन है। आज हम थोड़ी सी तकलीफ में बहक जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आने पर गुरु को भूल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा गुरु कोई ध्यान नहीं रखता, हम पर गुरु दया मेहर नहीं रखते। लेकिन प्रेमी सज्जनों, गुरु का सब पर कृपा बनी रहती है, गुरु का सब पर ख्याल बना रहता है। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि गुरु अपने शिष्य से कितना प्रेम करता है, तो उस दिन शिष्य पागल हो जाएगा। ऐसा पागल हो जाएगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं। गुरु इतना प्रेम अपने शिष्यों से करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हमेशा उनकी ख्याल, उनके अंग संग रहना गुरु का अपना कार्य रहता है। लेकिन शिष्य इस बात को भूल जाता है। वो समझता है गुरु मुझे याद नहीं करते, गुरु जी मुझसे बात नहीं करते।
लेकिन ऐसा नहीं, गुरु की निगाह प्रत्येक शिष्य पर होती है, लेकिन वह बताता नहीं, वह जताता नहीं। वक्त आने पर गुरु अंग संग होकर के अपने शिष्य की संभाल करके उसको याद दिलाता है कि गुरु ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। कहा गुरु बसे बनारसी, शिष्य सात समुंदर तीर, एक पलक ना बिछड़े जो गुण होत शरीर। अगर आपके अंदर प्रेम है, विरह है, बैराग है, गुरु के प्रति लगन है, तो गुरु सात समुंदर पार भी हैं, तब भी वो एक पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं है। गुरु बसे बनारसी, बनारस में भी गुरु बसे हों, और शिष्य सात समुंदर तीर, और शिष्य सात समुंदर पार भी है, तब भी वह उससे दूर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए, हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम की डोर से हम एक पल के लिए भी अलग नहीं हो पाएंगे। तो प्रेमी सज्जनों, हमें जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। प्रेम क्या है इसको समझना चाहिए। गुरु हमारे अंग संग कैसे रहते हैं इस बात को समझना चाहिए। और जब तक हम गुरु के प्रति प्रेम नहीं करेंगे, गुरु के प्रति हमारा लगाव नहीं रहेगा, तो माफ करना, तब तक हमारे अंदर वो प्रेम दर्शेगा नहीं, वो भाव आएगा नहीं। इसलिए प्रेम त्याग का विषय है, त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर के प्रेम पैदा होता है, और तब जाकर के हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।